हे वेलकम बैक, आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एकेडमी पर। आज जो मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा प्रीपोजिशन पार्ट 5। प्रीपोजिशन पार्ट 5, प्रीपोजिशन पार्ट 5। और प्रीपोजिशन पार्ट 5 में आज मैं बात करूंगा सिंस और फॉर। काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर सिंस और फॉर का यूज बताओ, कहाँ यूज होता है, कहाँ कैसे यूज होता है। तो मैं उन सभी की प्रॉब्लम्स के लिए आज समाधान लेके आया हूँ, सिंस और फॉर। बिल्कुल एकदम जड़ से समझाऊंगा, छोटी छोटी बात नोट करना, कोई रूल नहीं, कोई फंडा नहीं, बस ओनली जो मैं तुमको दे रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, यदि मैं इस सिंस को अपने आप में देखने का प्रयास करूं तो सिंस हमेशा दो जगह यूज होता है। पहला यूज इसका होता है प्रीपोजिशन के रूप में, किसके साथ, प्रीपोजिशन। और दूसरा यूज होता है कंजंक्शन के साथ। किसके साथ, कंजंक्शन के साथ। बात क्लियर हुई। अब मन में डाउट आया कि सर हम कैसे पहचाने कि ये सिंस प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन। तो मैं दो सेंटेंस यहां लिख रहा हूं। राम has been playing cricket since morning. Ram has been playing since morning. सेकंड मैंने लिखा Ram has been प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान दो आराम से, मैंने कहा राम हैज बीन प्लेइंग, राम खेल रहा है क्रिकेट सिंस, सिंस से, कब से, मॉर्निंग यानी सुबह से लेकर अब तक क्रिकेट खेल रहा है। अब ध्यान दो, मैंने कहा सिंस मॉर्निंग, क्या कहा, सिंस मॉर्निंग। अब बताओ ये जो सिंस है ये अपने आप में पास्ट टाइम है या नहीं, बोलो। सिंस अपने आप में पास्ट टाइम है नहीं, बोलोगे सर हाँ पास्ट टाइम है क्योंकि सुबह बीत चुकी, अब जो चल रही है वो या तो नून दोपहर है या इवनिंग या फिर मिडनाइट जो भी है। लेकिन मॉर्निंग क्या हो चुका, पास्ट टाइम बन चुका है, यानी पास्ट टाइम है मॉर्निंग। अब ध्यान दो, यदि मैं इस सिंस को और आगे लिखूं और इस सिंस के साथ पास्ट टाइम न लिखकर इस मॉर्निंग को चेंज कर दो किसमें, पास्ट एक्शन में। किसमें, पास्ट एक्शन में। ध्यान देना, अब सर बोलो पास्ट एक्शन में कैसे चेंज करोगे, तो बताओ। अब इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकता हूं मैं मॉर्निंग को कि वह सुबह से खेल रहा है। तो बताओ सुबह क्या हुआ था कि सर सुबह फादर पिताजी केम आए थे, फादर केम जब पिताजी आए थे। जब से पिताजी आए हैं यानी वो तब से क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो अब बताओ यहां पर मॉर्निंग अपने आप में क्या है, पास्ट टाइम, और जबकि ये फादर केम ये अपने आप में क्या है, पास्ट एक्शन। क्या है सर, पास्ट एक्शन। तो अब बताओ पास्ट टाइम को मैंने किस में चेंज कर दिया, पास्ट एक्शन में। मॉर्निंग सुबह से खेल रहा है, पास्ट फादर केम जब से पिताजी आए, यानी जब से पिताजी आए तब से लेकर अब तक खेल रहा है। तो पास्ट टाइम चेंज किस में होगा, पास्ट एक्शन में। अब बताओ सिंस के बाद, अब ध्यान दो, सिंस यहां किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का। किसका सर, प्रीपोजिशन का। यहां सिंस किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का। अब बोलोगे सर कैसे प्रीपोजिशन और कैसे कंजंक्शन, तो देखो अब प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। अब सिंस अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन। अब बताओ प्रीपोजिशन के बाद मॉर्निंग कोई फुल सेंटेंस है क्या, कंप्लीट नहीं सर। अब देखो, और कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कंजंक्शन को यदि मैं देखने का प्रयास करूं तो कंजंक्शन में एक शब्द दिखाई दे रहा है कन। कन का मतलब कनेक्ट, जोड़ना। कन का मतलब कनेक्ट, जोड़ना। तो कनेक्ट यानी जोड़ना। अब किसको जोड़ेगा, ध्यान देना, कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। किसका, कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। बताओ फादर अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। केम अपने आप में क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में क्या हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस। और जबकि
ये भी अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस, और ये भी अपने आप में क्या है, सेंटेंस। तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसने किया, कंजंक्शन के। किसने काम किया सर, कंजंक्शन ने। बात क्लियर हुई। अब मैंने एक बात कहा था कि यदि प्रीपोजिशन है, जब मैंने पार्ट 1 जब प्रीपोजिशन का बिल्कुल बेसिक पढ़ाया था, तब मैंने प्रीपोजिशन की जड़ बताई थी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता। चलो देखते हैं। मान लो कि ये प्रीपोजिशन है, मान लो कि ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब बताओ प्रीपोजिशन के बाद फादर कौन सा केस है सर, बोलो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। बोलोगे सर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसी से बना है सेंटेंस। तो जब फादर सब्जेक्ट है तो ये निश्चित है कि प्रीपोजिशन तो हो नहीं सकती, तो बचा क्या, कंजंक्शन। फिर दूसरी तरह से देख लो, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस, ये भी अपने आप में पूरा सेंटेंस, तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। और जबकि ये वाला सेंस क्या हुआ, प्रीपोजिशन। तो यहाँ तक दिक्कत है, बात क्लियर हुई। अब यदि मैं इस सेंस का प्रयास करूं अर्थ देखने का, वास्तविक अर्थ जानने का, तो सेंस का वास्तविक अर्थ होता है तब से लेकर अब तक। तब से लेकर अब तक, सिंस का मतलब पूरा क्या होता है, तब से लेकर अब तक। कुछ टीचर्स आए और उन्होंने कहा बेटा से, सिंस और फॉर का मतलब से होता है, और सिंस का मतलब से लेकर होता है। तो सिंस का वास्तविक अर्थ होता है तब से लेकर अब तक, यानी जब से यानी किसी समय से या किसी काम के हो जाने से लेकर अब तक। जैसे मैंने कहा, बताओ मॉर्निंग टाइम है या नहीं, पास्ट टाइम, तो सुबह से लेकर अब तक। राम अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, कब से, सुबह से लेकर अब तक। अब देखो इसी मॉर्निंग को मैंने किस में चेंज कर दिया, पास्ट एक्शन में, यानी कोई घटना हो जाने पर। तो राम खेल रहा है क्रिकेट सिंस कब से, जब से पिताजी आए हैं। तो बात क्लियर हुई। इस तरह से सिंस क्या है, प्रीपोजिशन, क्योंकि सिंस के बाद यहां पर क्या है, मॉर्निंग यानी टाइम, और जबकि सिंस के बाद यहाँ पर क्या है, कोई पास्ट एक्शन यानी सब्जेक्टिव केस, तो सिंस क्या है अपने यहाँ पर कंजंक्शन। बात क्लियर हुई, नोट कर लो, टेक ओवर टाइम। अब देखो सिंस और फॉर, कहानी को थोड़ा सा आगे ले जाऊं उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हर वीडियो का फायदा आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करना, ठीक है। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ा दूं। अब तक तो मैंने सिंस की जड़ पे काम किया कि सिंस आखिर है क्या। अब बात करूंगा कि सिंस का यूज कैसे होता है। अब देखो सिंस का यूज हमेशा ध्यान रखना, सिंस का यूज हमेशा होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज हमेशा किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जबकि फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान रखो सर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कुछ समझ नहीं आया सर, क्या हुआ। तो देखो आराम से समझो बिल्कुल। अब वही बचपन वाली बात, मास्टर जी वाली। मास्टर जी आए और कहने लगे कि बेटा सिंस का यूज वहां करना जो समय निश्चित हो, क्या हो, निश्चित, और फॉर का यूज वहां करना जो समय क्या हो, अपने आप में अनिश्चित हो। चलो अच्छी बात, मास्टर जी ने पढ़ा दिया रूल रटे हुए हैं, बेटा सिंस का यूज यहाँ करो वहाँ करो। मैं जो तुमको दे रहा हूँ वो कोई रूल नहीं दे रहा, मैं जो तुमको दे रहा हूँ वो है कॉन्सेप्ट के काम करो, जड़ को समझो, आजीवन खुश रहोगे। अब मैंने कहा कोई निश्चित कोई अनिश्चित नहीं, मुझे पता है बस ओनली पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को जानता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, समझो आराम से। ये तुम्हारी क्लास, अब देखो क्लास शुरू हुई तुम्हारी 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, और 8 बजे से चली 11 बजे तक। कितने बजे तक, 11 बजे तक। अब बताओ 8 बजे ये अपने आप में एक पॉइंट हुआ, बोलो सर हाँ। 11 बजे अपने आप में पॉइंट हुआ, बोलो सर हाँ। कैसे हुआ सर, तो देखो मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारी क्लॉक है, क्या है, क्लॉक कुछ ऐसी होती है, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइनिंग की होती है। बेसिकली मैं बात करूं कि ये 8 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 8। अब मैंने कहा कि सर 8 बजे, अब बताओ पॉइंट किसे कहते हो तुम,
कोई रटने की जरूरत नहीं, बस बेसिक सी आराम से अपना व्यवहारिक ज्ञान समझो। पॉइंट किसे कहते हो तुम? पॉइंट उसे ही कहोगे जिस पर तुम अपनी उंगली रख सको। क्या रख सको? उंगली या पेन की नोक। अब बताओ मैं इस 8 पर उंगली रख सकता हूं या नहीं? बोलो सर रख सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं कह दूं कि सर 2-3 घंटे से पढ़ रहा हूं, सर 3 घंटे से खेल रहा हूं, अब बताओ अब 3 घंटे, अब बताओ 3 घंटे यानी 12 से लेकर के बीच का जो समय है, यानी 8 बजे तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई और 11 बजे क्या हो गई? खत्म। इसी बीच के समय को मैंने क्या नाम दिया? पीरियड। क्या नाम दिया? पीरियड। बात क्लियर? ठीक है, इसी को मैंने क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। और जबकि इन दोनों पॉइंट इनको मैंने क्या नाम दे रखा है? पॉइंट। क्या नाम दे रखा है? पॉइंट। इसी को मैंने क्या कहा? पीरियड। या फिर दूसरी भाषा में मैं कह सकूं क्या? ड्यूरेशन। आराम से समझना, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, समय का अंतराल। अब मैंने कहा 8 से लेकर 11 के बीच का जो समय है, पीरियड है, वो कितने घंटे हुआ सर? 3 घंटे। अब मैं बोलूं कि 3 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, अब बताओ 3 घंटे यानी 8 से लेकर जो 11 के बीच के 3 घंटे हैं, इस पर तुम उंगली रख सकते हो। अब उंगली तो एक ही है, चाहे इसको 8 पे रख लो, चाहे इसको 9 पे रख लो, चाहे इसको कहीं भी रख लो। तो ये सारा क्या हुआ कि अपने आप में क्या हो गया? पॉइंट नहीं हुआ, ये क्या हुआ? पीरियड हो गया। क्योंकि अब कैसे रखोगे उंगली? अंतराल हो गया। तो अंतराल जहां हो जाए, गैप जहां हो जाए, उसी को मैंने कहा पीरियड। अब मैंने कहा 3 बजे, तो बताओ 3 बजे पे उंगली रख के बता सकते हो ये बज रहे 3, तो सर हाँ, तो इसे मैंने क्या कहा? पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही, इसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा किसका यूज करना? सिंस का। किसका? सिंस का। और इसी पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा किसका यूज करना? फॉर का। किसका? फॉर का। बात क्लियर हुई? पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर। ठीक है, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। अब देखो बचपन से ही क्या हुआ कि मास्टर जी क्लास में आते रहे, मास्टर जी क्लास में आते रहे और सिंस का उन्होंने हेडिंग बनवा दी कि बेटा लिखो यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस, और 1 नंबर रूल लिखा दिया। और क्या लिखवा दिया बेटा? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 में लिखवाया कि बेटा सिंस उस समय के लिए यूज करना कि जो किसका हो? क्लॉक का समय हो। किसका समय हो? घड़ी का समय। अच्छा सर, घड़ी का समय, इसके लिए सिंस यूज करना। और एग्जाम्पल भी साथ ही साथ देते चले गए, जैसे कि उस 9 AM एग्जाम्पल के लिए। फिर रूल नंबर 2 लिखवा दिया कि बेटा रूल वहां यूज करना सिंस का जहां क्या हो? डे, नेम ऑफ डे हो, नेम ऑफ क्या हो? डे। और एग्जाम्पल दे दिया क्या? मंडे, जैसे कि मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, ये सारे क्या? डे। फिर रूल नंबर 3 हमको लिखवा दिया, रूल नंबर 3 लिखवाया। और क्या कहा कि नेम ऑफ डेट कहाँ यूज करना बेटा? नेम ऑफ डेट। नेम ऑफ डेट के साथ हमेशा किसका यूज करना? सिंस का यूज करना। तो बोलो सर हाँ, सिंस का यूज करेंगे। आपने सिखा रखा है रूल नंबर 3, नेम ऑफ डे, तारीख के नाम से पहले कोई भी तारीख हो सिंस का यूज करो, कोई भी दिन का नाम हो, संडे मंडे ट्यूसडे, सिंस का यूज करो। अभी सिर्फ मास्टर जी वाला रूल पढ़ा रहा हूं मैं, अभी फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट। आप ये रूल की 2 मिनट बाद, जस्ट अगले 2 मिनट में मैं धज्जियां उड़ा दूंगा बिल्कुल। तो नेम ऑफ डेट और एग्जाम्पल दे दिया कि 22 मई 2020। एग्जाम्पल क्या दिया? 22 मई 2020। फिर रूल नंबर 3 लिखवाया, बेटा रूल नंबर 4 लिखो। और कहने लगे कि बेटा नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ यानी महीने के नाम के पहले, नेम ऑफ मंथ, महीने के नाम के पहले सिंस लगाओ। अच्छा सर, अब कई बार डाउट आता है सर सिंस आखिर फॉर से ऐसी क्या गलती हो गई कि महीने के नाम के आगे फॉर क्यों नहीं आ सका? तो अभी जस्ट मैं बताऊंगा। तो नेम ऑफ मंथ, रूल नंबर 4 नेम ऑफ मंथ। और एग्जाम्पल में लिख दिया बेटा, जैसे कि लिख दो जनवरी, सिंस जनवरी। इन सभी के आगे क्या लगाना? सिंस लगाना।
यूज ऑफ सिंस नोएम, सिंस मंडे, सिंस 22 मई, सिंस जनवरी, ये सभी रूल पढ़ाने लगे। फिर अगला रूल लिखवाया, रूल नंबर 5, और कहने लगे कि बेटा नेम ऑफ ईयर, क्या कहने लगे, नेम ऑफ ईयर। अगला रूल लिखवा दिया कि नेम ऑफ ईयर, ईयर के नाम से पहले, वर्ष के नाम से पहले क्या लगाना, सिंस, और एग्जांपल दे दिया 2020 का ही, 2020। अब 2020 तो आप सब लोग जानते हैं, शायद ही कभी लाइफ में भूलोगे अपनी लाइफ में, तो कि 2020 इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, जान का भी और माल का भी, सारे लोग इस त्रासदी से ग्रस्त हो गए हैं, ठीक है, कोरोना अफेक्टेड हो गया पूरा वर्ल्ड। तो रूल नंबर 5 नेम ऑफ ईयर, और कहने लगे बेटा 2020, 2019, 2015, 1995 सबके आगे लगाओ तुम सिंस, ठीक हुई बात। फिर अगला रूल लिखवाया हमें मास्टर जी ने, आराम से समझना, रूल नंबर 6, और एग्जाम्पल दिया और कहा कि बेटा नेम ऑफ, क्या कहने लगे, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल से आगे, नेम ऑफ फेस्टिवल यानी कोई भी फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब त्योहार, कोई भी फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल से आगे किसका यूज किया, सिंस का यूज करो बेटा, त्योहार के नाम से पहले, और एग्जांपल दे दिया दिवाली, क्या दे दिया, दिवाली, नेम ऑफ दिवाली। अब रूल नंबर फिर लिखवाया 7 कि बेटा बर्थ डेट, कोई भी डेट हो, बर्थ डेट, इसके आगे पहले भी लिखना क्या, सिंस। एग्जांपल दे दिया किसी का भी 20 जनवरी 2020। फिर अगला रूल लिखवाया, ऐसे बहुत सारे रूल रटाते गए, एक लंबी चौड़ी, एक लंबी पूरी लिस्ट बनवा दी। रूल नंबर 8 लिखो बेटा, नेम ऑफ, आगे लिखवाया कि मॉर्निंग, कुछ फैक्ट लिखवा दिए, मॉर्निंग, इवनिंग, इन सभी के पहले सिंस का यूज करना, ठीक है, कोई बात नहीं सर, कर लिया, अब रटते आगे। अब मैं जो तुमको दे रहा हूं, यहां तक बात क्लियर हुई, टेक योर टाइम, नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लो। अब देखो ये सारे रूल की एक लंबी पूरी लिस्ट बनवा दी मास्टर जी ने आते क्लास में, और रूल रटने लग गए। अब मैं तुमको जो दे रहा हूं कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम जड़, अब मैं इन सभी रूलों की धज्जियां उड़ा दूंगा 2 मिनट में जस्ट। तो कैसे उड़ाऊंगा धज्जियां, देखो जल्दी से। मैंने कहा बेटा एक लाइन छोटी सी याद रखो, कोई रूल नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। पॉइंट ऑफ टाइम तुम किसे कहोगे, पॉइंट ऑफ टाइम तुम किसे कहोगे, वो समय जो किसी समय अवधि के अंदर, वो समय जो किसी समय अवधि के अंदर केवल एक बार आए, वो समय जो किसी समय अवधि के अंदर एक बार आए, उसे क्या कहना, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कहा क्लॉक, ये तुम्हारी क्लॉक है, मैंने कहा बेटा 9 बजे। अब बताओ जब घड़ी में 1 से लेकर 12 बजते हैं, 1 से लेकर 12 बजने के अंदर 9 कितनी बार बजता है, बोलोगे सर 1 बार। 4 कितनी बार बजते हैं, बोलोगे सर 1 बार। तो बताओ घड़ी का समय पॉइंट हुआ या नहीं, बोलो जल्दी से, बोलोगे सर हाँ। फिर मैंने कहा रूल नंबर 2 नेम ऑफ डे। अब बताओ मान लो कि ये तुम्हारा वीक है, ये संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ये तुम्हारा वीक है जिसकी अवधि कितनी है अपने आप में 7 डेज, कितने 7 दिन की। अब ये 7 दिन की अवधि में नेम ऑफ डे मंडे, मंडे कितनी बार आता है, बोलो एक वीक में मंडे कितनी बार होता है, बोलोगे सर 1 बार। तो बोलो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ या नहीं। थर्सडे कितनी बार, बोलोगे सर 1 बार, पॉइंट ऑफ टाइम हुआ या नहीं। आ जाओ ऐसे ही नेम ऑफ डेट, मान लो कि ये तुम्हारा मंथ है जिसमें 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके एटसेट्रा 30 तारीख या 31 डेट जो भी है, हर महीने में अलग होती है, तो यहां तक आए। अब मास्टर जी ने एग्जांपल दिया नेम ऑफ डेट से आगे बेटा, क्यों सर, हमको तो एक ही चीज पता है कि वो समय जो केवल एक समय अवधि के अंदर कितनी बार, 1 बार आए, उसे ही कहना तुम सिंस। बताओ 22 मई 2020 यानी मई के महीने में 22 तारीख कितनी बार आती है, बोलो, बोलोगे सर 1 बार। तो बताओ नेम ऑफ डेट सिंस हुआ या नहीं, पॉइंट ऑफ हुआ या नहीं, बोलो सर हाँ। फिर आ जाओ नेम ऑफ मंथ। आप बताओ 12 महीने के अंदर, एक ईयर में नॉर्मली कितने महीने होते, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च एटसेट्रा और लास्ट में दिसंबर। बताओ मैंने कहा कि बेटा मार्च, बताओ मार्च 12 महीनों के अंदर, एक साल में 12 महीनों के अंदर मार्च कितनी बार आता है,
बोलोगे सर एक बार, तो बताओ पॉइंट ऑफ टाइम हुआ या नहीं। कोई रूल मत रटो, कोई फंडा मत रटो, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पॉइंट वो होता है जो केवल एक बार हो, ठीक है। अब देखो मैंने कहा नेम ऑफ ईयर, बताओ जो 100 साल की तुम्हारी सेंचुरी है, 100 साल की तुम्हारी सेंचुरी है, इसमें 100 साल में 2020 यानी 21वीं सदी में 2020, अरे 2020 ही क्या, कोई सी ईयर ले लो, 1980, 1975, 2040, कितनी बार आएगी बोलो। सर एक बार, ऐसा तो नहीं 2020 दोबारा आ जाएगी, भगवान ना करे कि दोबारा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से 2020 में मैंने क्या कहा, नेम ऑफ ईयर, बोलो पॉइंट हुआ है नहीं, बोलो सर हाँ। ऐसे आ जाओ नेम ऑफ फेस्टिवल। अब बताओ एक वर्ष में, एक वर्ष की समयावधि के अंदर कोई भी फेस्टिवल इस दुनिया का, चाहे होली, दिवाली, दशहरा, जो भी है, कोई भी फेस्टिवल हो, वो कितनी बार आता है। बोलोगे सर एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली 2 बार हो गई, नहीं सर। तो नेम ऑफ फेस्टिवल भी क्या हुआ, सिंस। रूल 7 बर्थडे। अब बताओ इस दुनिया में कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, कितनी बार लेता है, एक बार। जब एक बार जन्म लिया तो उसकी दिन तारीख भी कितनी बार हुई, एक बार। तो बर्थडे भी क्या है, निश्चित है। डेथ डे निश्चित है। तो ये सारे क्या हुए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब बताओ मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग ये पूरा दिन है 24 घंटे का। बताओ मॉर्निंग कितनी बार होती है दिन में, बोलोगे सर एक बार। इवनिंग सर एक बार, नून सर एक बार। तो ये सारे क्या हुए, निश्चित। तो आप बताओ सिंस के यूज में दिक्कत है, कहाँ यूज करोगे। अब भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छा प्रयास कर सकूं, ठीक है। ये तो हो गया सिंस, यहां तक नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब बात करूंगा मैं फॉर की। अब यहां तक दिक्कत, ठीक है। अब मैं बात करूं फॉर की। अब यदि मैं फॉर को देखने का प्रयास करूं तो फॉर का मतलब क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब मैंने कहा कि 8 बजे क्लास शुरू हुई और 12 बजे क्या, 11 बजे क्या हो गई, खत्म। ये 8 से लेकर 11 के बीच का समय बताओ पीरियड हुआ या नहीं, बोलोगे सर हाँ। तो इसी पीरियड को कितने घंटे का पीरियड हुआ, बोलो ये 3 घंटे का। तो बताओ इसी पीरियड को शो करने के लिए, इसी पीरियड को शो करने के लिए किसका यूज करोगे, फॉर का। अब बताओ उंगली रख सकते हो, नहीं सर। बताओ 3 घंटे एक बार आता है 2 बार, बोलोगे सर पता ही नहीं, एक बार भी आता है कई बार भी, तो नहीं एक बार नहीं, हजारों लाखों बार आता है। कैसे, मान लो कि दिन में 24 घंटे हैं। अब बताओ यदि मैं 24 घंटों में 3 घंटे को डिवाइड कर दूं तो कम से कम 8 पेयर बने हैं, नहीं 8 जोड़े बने नहीं। तो दिन में नॉर्मली 3 घंटे कितनी बार हो सकते हैं, 8 बार। जैसे कि मान लो कि 12 से लेकर के 3 बजे के 3 घंटे, 3 से लेकर के 6 बजे के 3 घंटे, 6 से लेकर 9 बजे के 3 घंटे। ऐसे बताओ कितनी बार आया, 2 या 2 से अधिक बार आया फॉर। इसी तरह से तो 3 घंटे का समय क्या हुआ, पीरियड हुआ। बात क्लियर हुई। तो 3 घंटे क्या हुआ, फॉर। जैसे मैंने लिखा 4 दिन, 4 डेज, 4 डेज। अब बताओ 4 डेज पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, बोलोगे सर पीरियड ऑफ टाइम। कैसे सर, तो देखो आराम से। मान लो कि 4 डेज हुआ, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, बोलोगे सर 30 डेज। तो 30 दिनों के अंदर 4 कितनी बार आ सकते हैं, नॉर्मली 7 या 7 से अधिक कितने ही, तो 7, 3, 4, हजारों लाखों पर 4 दिन हो सकते हैं 30 दिन में, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ। मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 5 इयर्स। अब बताओ 100 साल में 5 साल, कौन से 5 साल, शुरू के 5 साल, बचपन वाले 5 साल, जवानी वाले 5 साल, बुढ़ापे वाले 5 साल, है कौन से 5 साल। तो बताओ कितनी बार हुआ है, निश्चित हुआ है नहीं, तो पीरियड हुआ है नहीं। तो कहने का मतलब रूल ये भी मत रखो, कॉन्सेप्ट एक ही ध्यान रखो। फॉर का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर प्लस न्यूमेरल वर्ड। फॉर का यूज वहां करना जहां कोई भी न्यूमेरल वर्ड आ जाए। जैसे कि मैंने लिखा है एग्जांपल के लिए 2 days, 3 months, 6 years, 7 days, 7 hours। तो अब बताओ इनमें सब में न्यूमेरल वर्ड दिख रहा है नहीं,
काउंटिंग वर्ड दिख रहा है ना, काउंटिंग वर्ड 2 3, एक को नहीं 2 3 4 5 6 हजारों लाखों तक जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं सबके साथ किसका यूज करना, फॉर का यूज करना। तो अब शायद सिंस और फॉर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।